अब शत्रुघ्न, भगवान के चतुर्थ भाई शत्रुघ्न जी, इनके लिए कहा गया कि जो इनका स्मरण करता है उनके शत्रुओं का नाश होता है। तो अब कौन से शत्रु? बाहरी शत्रु। अरे बाहरी शत्रु तो हम खुद अपने स्वभाव से बनाते हैं। जिसने हमारी बात मानी वो अच्छा, जिसने नहीं मानी वो अच्छा नहीं, या जो हमारे अनुकूल चल रहा है वो अच्छा है, जो हमारे प्रतिकूल हुआ वो अच्छा नहीं। तो बाह्य शत्रु तो हम अपने स्वभाव से, अपने हिसाब से बनाते हैं, छोड़ते हैं। कभी कभी उसी शत्रु से मित्रता भी हो जाती है, मित्रता जिससे हुई उसी से कभी शत्रुता भी हो जाती है। तो ये तो हमारे स्वभाव पर, हमारे व्यवहार पे, हमारी क्रिया पे निर्भर करता है कि संसार में कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। लेकिन शत्रुघ्न जी के स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है। कौन से शत्रु? जो हमारे भीतर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या इत्यादि तमाम शत्रुओं का जमघट हमारे हृदय में लगा हुआ है। और बाहरी शत्रु से ज्यादा खतरनाक कौन है? भीतरी शत्रु है, जो निरंतर हमें अपने हिसाब से छल रहे हैं और हमें उस पथ पर भी कभी कभी ले जाते हैं कि व्यक्ति नर से नरक का मार्ग स्वयं चुन लेता है। और चाहे वही व्यक्ति तो नर से नारायण भी बन सकता है। तो हम यहां विचार करें और दर्शन करें कि शत्रुघ्न जी महाराज के स्मरण से कौन से शत्रु नष्ट होते हैं? हमारे भीतरी शत्रु नष्ट होते हैं। और जैसे ही ये सारे शत्रु नष्ट हुए, आप देखिए शत्रुघ्न जी का आपने स्मरण किया, सारे हृदय के शत्रु नष्ट हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इससे क्या होगा? जैसे ही आपका मन साफ हुआ, ये सारी मलिनताएं, ये दोष मुक्त हो गए, तो फिर लक्ष्मण जी का स्मरण आता है। लक्ष्मण जी कौन है? जिनका राम प्रेम निष्ठा से परिपूर्ण है, जिनकी निष्ठा भगवान श्री राम के चरणों में है। जो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, आंतरिक शत्रु नष्ट हो जाते हैं, फिर उसकी प्रीति किनसे हो जाती है? भगवान राम से। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान राम के चरणों में निष्ठा रखने वाले। और फिर भरत जी महाराज का दर्शन करें, भरण पोषण। फिर व्यक्ति जब प्रभु के शरणापन्न हो जाता है, फिर उसको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, भरत जी के स्मरण माध्यम से सब कुछ हो जाता है। और भरत जी राम जी को अति प्रिय हैं। भरत जी को प्रणाम किया तो भगवान राम को अति प्रिय लगता है, उस भक्त को प्रभु राम मिल जाते हैं।